Hello everyone, welcome back to my channel. So in this today's pediatrics topic, we will discuss about the pneumonia, very important topic. So as you already know what is pneumonia. So pneumonia is something, there is consolidation of the lungs. जो लंग्स पेरेन्काइमल टिश्यूज है उसमें क्या हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है ना. एंड इट इज बिकॉज ऑफ एनी बैक्टीरियाज की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगल की वजह से हो सकता है. सो दैट इज द न्यूमोनिया. बट वी आर स्टडी अबाउट द न्यूमोनिया इन द न्यूबॉर्न, है ना. सो न्यूबॉर्न में क्या होगा, देयर इज न्यूमोनिया एंड सीवियर न्यूमोनिया. क्या डिफरेंस है दोनों में? दैट इज कि न्यूमोनिया मीन्स कि देयर इज कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स तो हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा बच्चे में, दैट इज फास्ट ब्रीदिंग, राइट. सो फास्ट ब्रीदिंग with or without chest indrawing, very very important. if there is fast breathing का मतलब क्या है, मतलब कि टेकिपनिया, है ना. नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट है ऑफ न्यूबॉर्न वो कितना होता है, 40 to 60 बीट पर मिनट, 40 to 60 पर मिनट. दैट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द न्यूबॉर्न. सो इफ देयर इज फास्ट ब्रीदिंग, इफ देयर इज टेकिपनिया with or without chest indrawing, then it is called pneumonia, right. it is called pneumonia. ठीक है. एंड सो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म क्या था, दैट इज फास्ट ब्रीदिंग विद और विदाउट चेस्ट इनड्रॉइंग. सो फास्ट ब्रीदिंग क्या क्या है, जैसे कि अगर 0 to 2 मंथ का बेबी होगा तो अगर मोर देन 60 रेस्पिरेटरी रेट होगा, अगर मोर देन 60 रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट होगा तो हम उसको बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग. अगर बेबी 3 मंथ टू 1 ईयर का होगा तो रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन 50 पर मिनट होगा तो हम बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग. एंड इफ इट इज 1 ईयर टू 5 ईयर के बच्चों को अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 40 होगा तो हम बोलेंगे फास्ट ब्रीदिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू शुड नो कि फास्ट ब्रीदिंग मीन्स लाइक हाउ मच रेस्पिरेटरी रेट. सो 0 to 2 मंथ, देन 2 मंथ बोल लो या 3 मंथ बोल लो, टू 1 ईयर, एंड देन 1 ईयर टू 5 ईयर. So like that is 60, 50 and 40. So ये आपको कट ऑफ याद करना है. This cut off is very very important. So there is fast breathing with or without chest indrawing, then it is termed as pneumonia, है ना. जो आपने ये पढ़ा होगा ना, IMNCI classification. So that is integrated management of neonatal childhood illness. So IMNCI के अकॉर्डिंग क्या है, 2 मंथ टू 5 ईयर तक के बच्चों का उसमें निमोनिया एंड सीवियर निमोनिया आता है. सो निमोनिया मतलब कि फास्ट ब्रीदिंग विद और विदाउट चेस्ट इनड्रॉइंग, दैट इज द कट ऑफ. एंड द सेकेंड होता है हमारा, दैट इज देयर इज फास्ट ब्रीदिंग विद चेस्ट इनड्रॉइंग प्लस अगर कुछ डेंजर साइन अगर प्रेजेंट हो. डेंजर साइन बोले तो डेंजर साइन का मतलब कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है ना, बच्चा बहुत लेथार्जिक है, वॉमिटिंग हो रहा है बच्चे को, सीजर हो रहा है बच्चे को, है ना. बच्चे का जो कॉन्शियसनेस है वो क्या लूज हो रहा है, प्रॉपर लेवल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है बेबी में, है ना, प्रॉपर रिस्पॉन्डिंग नहीं है. सो उसको हम बोलते हैं डेंजर साइन. सो अगर फास्ट ब्रीदिंग विद चेस्ट इनड्रॉइंग उसके साथ साथ अगर डेंजर साइन भी प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं सीवियर निमोनिया, है ना. सो निमोनिया और एंड सीवियर निमोनिया में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज द सीवियर निमोनिया, फास्ट ब्रीदिंग विद चेस्ट इनड्रॉइंग विद डेंजर साइन. सो डेंजर साइन में हमारा हो गया लाइक डिक्रीज फीडिंग, सीजर, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लिथार्जी, वॉमिटिंग, स्ट्राइडर, शॉक, है ना. सो ये सारे हमारे डेंजर साइन के एग्जाम्पल है. सो दैट इज टर्म्ड एज सीवियर निमोनिया. ठीक है. अगर ओनली सिंपल निमोनिया बेबी का है तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ओरल अमोक्सिसिलिन फॉर 5 days. एंड बच्चों को प्रॉपर रेस्ट देना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीड कराना है, ठीक है ना. एंड फॉलो अप इन 3 days के बाद फॉलो अप करवाना है. एंड अगर सैचुरेशन लेस देन 90 है तो अगर बच्चे PSC पे आया है, CSC पे आया तो उसको रेफर करना है. सो दैट इज द निमोनिया मैनेजमेंट, सिंपल निमोनिया मैनेजमेंट, है ना. अगर सिवियर निमोनिया है तो यहाँ पे ओरल एंटीबायोटिक से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको इंट्रा IV देना होगा, पेरेंट्रल देना होगा, है ना. सो यहाँ पे एंड जो एंटीबायोटिक भी दोगे वो थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा. सो लाइक यहाँ पे एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है और IV बेसिकली देते हैं. सो दिस इज द निमोनिया, सिंपल निमोनिया एंड द सीवियर निमोनिया. यू शुड नो दिस डेफिनेशन. ठीक है. देन कमिंग टू कि what is the most common cause, because this is something very very important topic for लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्पेशली नॉसेट के लिए वो मोस्ट कॉमन कॉज जरूर पूछते हैं. सो मोस्ट कॉमन कॉज आपको पता होना चाहिए. सो अगर हम एज वाइज पूछे, अगर आपके एग्जाम में एज वाइज अगर पूछता है कि एज वाइज लाइक फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक, मतलब अप टू 14-15 डेज का बच्चा है, बर्थ टू 15 डेज तक के बच्चों में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया क्या है, दैट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस और इकोलाई. सो दिस बोथ जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
बैक्टीरिया है, मोस्ट कॉमन कॉज फॉर बर्थ टू 3 वीक, अप टू 3 वीक तक के जो बच्चे हैं, 21 डेज 22 डेज तक के जो बच्चे हैं, उनमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया क्या है, दैट इज ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस एंड इकोलाई। सेकेंड हमारा है 3 वीक टू 5 ईयर्स तक के बच्चे का जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, है ना, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस, दैट इज RSV, सिंक्टियल वायरस, ठीक है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर 5 ईयर्स मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इज माइकोप्लाज्मा निमोनिया। सो ये तो हमारा एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बर्थ टू 2 वीक, 2 वीक और 3 वीक। 3 वीक टू हमारा लाइक 5 ईयर्स तक RSV मोस्ट कॉमन होता है, एंड आफ्टर 5 ईयर हमारा माइकोप्लाज्मा निमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है। सो दिस इज वेरी सिंपल, आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपसे चिल्ड्रन में पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया, है ना, बैक्टीरियल कॉज इन चिल्ड्रन, सो आंसर हमारा होगा फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन है, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एंड अगर सेकंड कॉमन पूछे, सेकंड कॉज पूछे तो हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना। सो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट 2-3 बार याद करोगे बहुत इजिली याद हो जाएगा। So most common cause of bacterial pneumonia in children, that is streptococcus pneumonia, first common है। second common पूछे तो अगर streptococcus pneumonia आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो second क्या होगा, hemophilus influenza B, ठीक है। अगर most common cause of bacterial pneumonia in neonates पूछे तो neonates में क्या था, that is group B streptococcus and E. coli, group B streptococcus and E. coli, है ना, ये तो सिंपल याद हो गया। So children में कौन सा है and neonates में कौन है पता चल गया आपको, ठीक है। देन सेकेंड हमारा क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन वायरल निमोनिया इन चिल्ड्रन, दैट इज रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस। बैक्टीरियल पूछे तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वायरस पूछे तो RSV, ठीक है। एंड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया इन इन्फेंट विथ HIV, अगर वो HIV पॉजिटिव इन्फेंट है तो निमोनिया का सबसे ज्यादा कॉमन कॉज क्या होगा, दैट इज न्यूमोसिस्टिस जीरोसेवी, है ना। सो ये कुछ आपको कॉमन कॉज पता होना चाहिए, ठीक है। कमिंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टिपिकल निमोनिया और एंड एटिपिकल निमोनिया। सो इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सिंपल है। सो देखो, टिपिकल निमोनिया मतलब क्या होता है कि एकदम सडन ऑनसेट होगा। अगर बेबी को टिपिकल निमोनिया होगा, टिपिकल निमोनिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, है ना। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया मोस्ट कॉमन कॉज होता है ऑफ टिपिकल निमोनिया। तो बच्चे में सडन ऑनसेट होगा, सडन ऑनसेट ऑफ कफ, बेसिकली स्पूटम वाला कफ होगा, प्रोडक्टिव कफ होगा। सो सडन ऑनसेट ऑफ कफ होगा, फास्ट ब्रीदिंग होगा, चेस्ट इनड्रॉइंग होगा, है ना। एंड लाइक फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, तो सडन ऑनसेट होगा एंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, लाइक विद इन 2 and 3 डेज में रिजॉल्व हो जाएगा। सो सडन ऑनसेट, शॉर्ट ड्यूरेशन, कॉज क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एंड यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर होगा, है ना, टिपिकल है ना, सो हाई ग्रेड फीवर होगा, दैट इज मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरे में ना आपको क्या दिखेगा, एक्सरे में लोअर कंसोलिडेशन दिखेगा, कोई एक लोब जो है ना, जो लंग्स का कोई एक लोब्स इन्वॉल्व होगा, सो लोअर कंसोलिडेशन दिखेगा। एंड यहाँ पे हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देने की नीड होती है, लाइक सेफ्ट्रिएक्सोन एंड ऑल, ठीक है। अदरवाइज वे एस ये जो हमारा एटिपिकल निमोनिया है दैट इज ऑल्सो नोन एज वॉकिंग निमोनिया, मतलब कि नॉर्मल ठीक ठाक बच्चा होगा, चलता हुआ बच्चा होगा। सो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉज क्या होता है, दैट इज माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एटिपिकल निमोनिया, माइकोप्लाज्मा एंड क्लेमाइडिया। सो इसमें क्या था ना, टिपिकल में क्या था, सडन ऑनसेट है, बट यहाँ पे ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सडन ऑनसेट था, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए था, बट यहाँ पे ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, धीरे धीरे होगा एंड लॉन्ग लास्टिंग होगा, लाइक मोर देन 3 डेज के लिए होगा। एंड यहाँ पे बच्चे का जो फीवर होगा वो लो ग्रेड फीवर होगा, दैट्स व्हाई बच्चे जो होगा वॉकिंग होगा, सो लो ग्रेड फीवर होगा। एंड यहाँ पे ना, यहाँ पे इन टिपिकल निमोनिया में एक्सरे में क्या फाइंडिंग था, लोअर कंसोलिडेशन, बट इन एटिपिकल निमोनिया देयर इज डिफ्यूज और मल्टी लोब इन्वॉल्वमेंट होगा। सो यहाँ पे डिफ्यूज होगा, पूरा जो डिफ्यूजिंग होगी एंड मल्टीपल लोब इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे लोअर था, ओनली वन लोब इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे मल्टी लोब इन्वॉल्व होगा एंड डिफ्यूज होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, मैक्रोलाइड्स जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, या फिर फ्लोरोकिनोलोन्स देते हैं जैसे कि हमारा लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया, मोक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया। सो ये हमारा ट्रीटमेंट होता है फॉर एटिपिकल निमोनिया। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये हमारा निमोनिया के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट था फॉर एग्जाम। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो, दैट इज अबाउट द स्ट्राइडर।
सो स्ट्राइडर के बारे में एग्जाम में पूछते हैं। स्ट्राइडर बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं दैट इज स्ट्राइडर इज द अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एग्जाम में पूछते हैं कि स्ट्राइडर इज अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन और लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। सो इट इज अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज नॉट लोअर। सो इट इज अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एंड इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑफ कोर्स इट इज एबनॉर्मल। सो एबनॉर्मल है एंड इसमें बेसिकली हाई पिच, कभी कभी लो पिच भी होता है बट मोस्टली हाई पिच साउंड होता है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई पिच काइंड ऑफ बार्किंग जैसा है ना, हाई पिच साउंड होगा। कब होगा? इंस्पिरेशन के टाइम होगा। सो इंस्पिरेशन हाई पिच साउंड विच इंक्रीज ऑन क्राइंग एंड फीडिंग। तो जब बच्चा क्राई करेगा, जब बच्चा फीड करेगा, तो ये जो हाई पिच साउंड काइंड ऑफ बार्किंग के जैसा जो साउंड होगा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, वो इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज द इंस्पिरेशन हाई पिच साउंड, है ना। एंड इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज अगर हम पूछे तो मोस्ट कॉमन कॉज है लेरिंजोमेलेसिया। जो लेरिंग्स है ना, जो मसल्स है वो थोड़ी वीक हो जाती है। सो आपको इसमें ना ओमेगा साइन आपको दिखेगा, ओमेगा साइन भी दिखती है ना। ओमेगा शेप आपका लेरिंग्स ओमेगा शेप टाइप का दिखता है। सो लेरिंगोमेलेसिया मोस्ट कॉमन कॉज। सेकंड कॉज है हमारा है कंजेनाइटल सबग्लोटिक स्टेनोसिस। सारे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो सारा अपर एयरवे वाला प्रॉब्लम होगा। सो लेरिंजोमेलेसिया मोस्ट कॉमन कॉज। उसके अलावा सेकंड कॉमन है कंजेनाइटल सबग्लोटिक स्टेनोसिस एंड थर्ड कॉमन है वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। ठीक है ना। सो दिस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्ट्राइडर। ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्ट्राइडर है ना, जो इंस्पिरेशनल हाई पिच साउंड है, इट इंक्रीज, जब बच्चा सुपाइन पोजीशन में होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा एंड प्रोन पोजीशन में थोड़ा रिलीफ करेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्रूव ऑन प्रोन पोजीशन। सो दैट इज अबाउट हमारे स्ट्राइडर के के बारे में था। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिपिकल क्या है, एटिपिकल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कॉज एज वाइज इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज कौन सा है, वायरल कॉज कौन सा है, आफ्टर 5 years मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। सो ये आपको पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज निमोनिया एंड व्हाट इज सीवियर निमोनिया। ठीक है ना। फास्ट ब्रीदिंग कब बोलेंगे, दैट इज 60 50 40, 0 to 2 month है ना, 3 month to 4 year, 3 month to 1 year एंड 1 year to 5 years। सो 60 50 40। सो ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये जस्ट आपको याद करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। ओके। सो ऑफ कोर्स हम जो अगर डायग्नोसिस की बात करें तो एक्सरे एंड ऑल होता है, वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। क्या ट्रीटमेंट देंगे वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फॉर लाइक सिंपल निमोनिया का ट्रीटमेंट हमारा ओरल अमोक्सिसिलिन हो गया। सीवियर निमोनिया का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हमारा एम्पिसिलिन जेंटामाइसिन हो गया। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।